गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास में लेसन 8 कंप्लीट हो गए थे और लेसन 9 आज कल मैंने स्टार्ट कर दिया था। आज इसको समझेंगे और आपका जो हाफरली एग्ज़ाम होगा उसमें लेसन 9 तक ही आपका आएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट का नाम समझते हैं। लेसन 9 में है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। जितने भी जटिल जीव होते हैं उनमें एक कोशिका चक्र होता है और उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, उसके बाद में कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका है वो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया था कि बिरचू नाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनसे ही नई कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस इस परिचय में शामिल कर दिया है कि नई कोशिकाएं जो हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। कब? विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। तो इस प्रकार से जीव जंतु और पादपों में वृद्धि और जनन दोनों ही कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करते हैं। कोशिका चक्र जो है सन 1953 में हार्वर्ड और पेले नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। इसमें क्या होता है कि ये सभी जो घटनाएं हैं कोशिका विभाजन की वो कहाँ? कोशिका द्रव्य में घटती हैं। और कोशिकांग द्विगुणन का मतलब होता है द्विगुण डीएनए, यानी अपने जैसे ही प्रतिलिपि तैयार करना, हूबहू फोटोकॉपी जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कोशिका वृद्धि जो है एक दूसरे से संबंधित रहती है। और कोशिका चक्र की जो है कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि इसमें मुख्य 2 अवस्थाएं हैं, एक है अंतरावस्था, दूसरी है कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम अंतरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। अंतरावस्था को कहते हैं इंटरफेज। ये कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था होती है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, एकदम विश्राम अवस्था में रहते हैं। और इस विश्राम अवस्था में रहते हैं तो इसकी जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जिसे हम कहते हैं जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है कि प्रोटीन और वसा का जितने भी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी अम्ल होते हैं, उनका निर्माण होता है और जो कोशिका वृद्धि को प्रेरित करते हैं, यानी कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। फिर दूसरा स्टेज आती है एस फेज। एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए का द्विगुणन होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। कौन सी? एस फेज में। और G2 फेज में होता है, इसमें जो है प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। कब? द्विगुणन के पश्चात, ठीक है। तो याद रखना कि G2 जो है वो इंटरफेज की जो है तृतीय अवस्था है। G2 इसमें जो है आरएनए का निर्माण होता है और कोशिका जो है विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। और इसमें जो है 40% समय जो है इस G2 अवस्था में ही लगता है। और कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।